हेलो डियर मोस्ट वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट दिशा में। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के चर्चित व्यक्ति के बारे में जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, उसके बारे में हम लोग इस क्लास में पूरा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलता रहेगा। हमारे पास पहला नंबर प्रश्न आ चुका सर, और आपसे नम्र निवेदन रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा सर कि जितने भी प्रश्न का आंसर आप लोग जानते होंगे ना, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते चलेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या है सर यहाँ पे कि 15 नवंबर 2025 को झारखंड के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस चर्चित गायिका ने अपनी प्रस्तुति दी थी इनमें से? तो बिल्कुल पहला नंबर प्रश्न को याद रखोगे, शिल्पा राव ने दिए थे। किसने दिए थे? तो शिल्पा राव को लॉक करेगा, यानी ऑप्शन बिल्कुल डी को लॉक करोगे। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न आ चुका सर कि फोर्ब्स ने अपनी 30 अंडर एशिया लिस्ट में झारखंड के किस शख्सियत को शामिल किया इनमें से? बिल्कुल हेमंत सोरेन को, साक्षी जैन को, कल्पना सोरेन को, फिर सलीमा टेटे को। तो दूसरा नंबर प्रश्न को बिल्कुल याद रखोगे, साक्षी जैन को सम्मिलित किया, यानी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर बी को लॉक करोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न आप सभी के चेहरे के समक्ष आ चुका डियर। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को का को चेयरपर्सन नियुक्त किया है इनमें से? सर तो 3 नंबर प्रश्न को बिल्कुल याद रखोगे, डॉक्टर सोना झारिया मिंज को। ठीक है, किसे नियुक्त किया है इनमें से? तो डॉक्टर सोना झारिया मिंज को नियुक्त किया, यानी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर ए को लॉक करोगे। अब देखोगे दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड के 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहली व्यक्ति बने इनमें से? ठीक है, हेमंत सोरेन, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर प्रश्न को बिल्कुल याद रखोगे, हेमंत सोरेन। ठीक है, झारखंड के 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन है इनमें से? तो हेमंत सोरेन है, ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर ए को लॉक करोगे। चलिए 5वां नंबर प्रश्न पूछ रहा सर कि इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जारी भारत के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कौन सा स्थान हुआ है इनमें से? 9वां हुआ है, 11वां हुआ है, 53वां हुआ है, फिर 40वां हुआ है? तो 5वां नंबर प्रश्न को बिल्कुल याद रखोगे, 40वें। ठीक है, कौन से स्थान हुए? तो 40वें हुए सर, ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर डी को लॉक करोगे। अब देखोगे दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न आप सभी के चेहरे के समक्ष आ चुका है कि निम्नलिखित में से किन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के ग्लोबल यूथ बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स फोरम में आमंत्रित किया गया इनमें से? तो बिल्कुल यहाँ पे हेमंत सोरेन होगा, इरफान अंसारी होगा, कृपाल सांगरी होगा, फिर यशोदा सिंह होगा। तो 6 नंबर प्रश्न को बिल्कुल याद रखोगे, यहाँ पे कृपाल सांगरी को किसने किया थे? तो कृपाल सांगरी आमंत्रित किया गया था, ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सी को लॉक करोगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखोगे यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न कि जयपाल मुंडा को निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष बनाया गया इनमें से? बिल्कुल आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको बताना सर कि जयपाल मुंडा को निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष इनमें से बनाया गया सर? तो 7 नंबर प्रश्न को बिल्कुल याद रखोगे, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, जयपाल मुंडा को। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 8वां नंबर प्रश्न कि महेंद्र सिंह धोनी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से आपको बताना, आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको बताना ना कि इनमें से महेंद्र सिंह धोनी के संबंध में कौन सा कथन सही है सर, यानी सत्य है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे इन्हें 2025 में आईसीसी, ठीक है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। दूसरा ऑप्शन है धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय हैं। तीसरा ऑप्शन है 2024 में संपन्न झारखंड विधानसभा चुनाव में धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो बिल्कुल यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न को याद रखोगे, इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन में बिल्कुल क्या होगा सर? तो डी को लॉक करोगे। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न आ चुका है आप सभी का स्क्रीन पर कि झारखंड के किस सांसद को नरेंद्र मोदी के तीसरे मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया इनमें से? तो संजय सेठ को, अर्जुन मुंडा को, अन्नपूर्णा देवी को, फिर ठीक है निशिकांत दुबे को। तो 9वां नंबर प्रश्न को बिल्कुल याद रखोगे, यहाँ पे अन्नपूर्णा देवी को किसे बनाया गया सर इनमें से? तो यहाँ पे अन्नपूर्णा देवी को लॉक करोगे, ऑप्शन में बिल्कुल यहाँ पर सी को लॉक करोगे। और देखोगे यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न आंसर 10 नंबर प्रश्न आ चुका है कि नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय रक्षा मंत्री, ठीक है रक्षा राज्य मंत्री बने संजय सेठ किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं इनमें से? तो रांची से प्रतिनिधित्व करते हैं, धनबाद से, गिरिडीह से या फिर बोकारो से? तो बिल्कुल यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को याद रखोगे, रांची प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, रांची लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं संजय सेठ। चलिए अगला क्वेश्चन देखोगे दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न आप सभी का स्क्रीन पर आ चुका है कि मिस यूनिवर्स झारखंड 2025 का खिताब इनमें से किसने जीता है इनमें से सर? तो तानिया बर्जी ने, साक्षी किरण ने, रिया तिर्की ने, फिर शिवानी शर्मा ने? तो बिल्कुल यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न का याद रखोगे, रिया तिर्की ने। ठीक है, किसने खिताब जीता है सर मिस यूनिवर्स झारखंड का 2025 का? तो बिल्कुल यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को याद रखोगे, रिया तिर्की को। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 12 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने सेल अथॉरिटी देश
गैस लिमिटेड में कई शहरों में रह रहे गायों को बेटियों की साइकिल नाम पाठ दिया इनमें से सर? तो बिल्कुल आप 12 नंबर प्रश्न को याद रखोगे, जसिंता केरेकेटा को, ठीक है, यानी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर ए को लोग करोगे। चलिए 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है सर कि झारखंड की पहली महिला डीजीपी कौन बनी? झारखंड की पहली महिला डीजीपी इनमें से कौन बनी सर? तो 13 नंबर प्रश्न को बिल्कुल याद रखोगे, यहाँ पे क्या होगा सर? तजासा मिश्रा ने, ठीक है। किसने? झारखंड के जो पहली महिला डीजीपी वो कौन है? तो तजासा मिश्रा, यानी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर बी को लोग करोगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, हमारे पास आ चुका है 14 नंबर प्रश्न आप सभी के फोन के स्क्रीन पर कि झारखंड के किस ठीक है आईएएस अधिकारी को अवैध रॉयल्टी से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया? इनमें से तो पूजा सिंघल को, रवि रंजन को, विनय चौबे को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 14 नंबर प्रश्न को आप सबों को पता होगा सर, किसे यहाँ पे गिरफ्तार किया गया सर? 14 नंबर प्रश्न को याद रखो, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर विनय चौबे को, यानी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर डी को लोग करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि 19 से 23, ठीक है, 19 जनवरी से 23 जनवरी 2026 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में झारखंड के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व इनमें से किसने किया था सर? तो बिल्कुल यहाँ पे सतीश कुमार गंगवार को, हेमंत सोरेन ने किए थे, बाबूलाल मरांडी ने, फिर रामकृष्ण किशोर ने। तो 15 नंबर प्रश्न को बिल्कुल याद रखोगे, हेमंत सोरेन ने, ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर बी को लोग करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखोगे दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न आ चुका है सर कि मॉरिशस में 9 जनवरी से 14 जनवरी 2026 तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में झारखंड के किस शिक्षाविद व शोधकर्ता ने भारत मॉरिशस संबंधों में हिंदी भाषा के योगदान विषय पर अपना शोध प्रस्तुत किया? इनमें से सर? तो 16 नंबर प्रश्न को बिल्कुल याद रखोगे, डॉक्टर एम एक्का को, ठीक है। किसने किया था सर प्रस्तुत? तो डॉक्टर एम एक्का, यानी ऑप्शन बिल्कुल ए को लोग करोगे। चलिए 17 नंबर प्रश्न आ चुका सर कि भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 4 जनवरी 2026 को झारखंड के किस स्थान का दौरा किया? इनमें से तो रांची का, धनबाद का, देवघर का, फिर जमशेदपुर का। तो 17 नंबर प्रश्न को बिल्कुल याद रखोगे, देवघर का, ठीक है। क्या होंगे सर? ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सी को लोग करोगे, देवघर को। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि युवा वैज्ञानिक आयुष जहां जिन्होंने इसरो में चंद्रयान 3 को बनाने से लेकर उसकी लैंडिंग की टीम में शामिल थे, कहां के निवासी थे इनमें से? तो जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम से, ठीक है, चक्रधरपुर से, मांडर से, या फिर झरिया से। तो बिल्कुल यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को याद रखोगे, चक्रधरपुर यानी पश्चिमी सिंहभूम से थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखोगे दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे 19वां प्रश्न आप सभी के फोन के स्क्रीन पर आ चुका है सर कि झारखंड का कौन सा व्यक्ति चंद्रयान 3 ऑर्बिटर, ठीक है, इंटीग्रेशन एंड लैंडिंग टीम का सदस्य था? इनमें से सर? तो बिल्कुल यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को याद रखोगे, सोहन यादव। कौन थे? तो सोहन यादव थे, चंद्रयान 3 के टीम में शामिल थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।